अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हदीस नबवी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है। उन्होंने कहा कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने ईमान और एहतिसाब के साथ रमज़ान का रोज़ा रखा उसके पिछले गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं, और जिस शख्स ने ईमान और एहतिसाब के साथ रमज़ान की रातों में क़ियाम किया उसके पिछले गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं। ये मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है। मालूम हुआ कि रोज़ा गुज़िश्ता गुनाहों का कफ़ारा है, और इस हदीस पाक में रोज़ा रखने और रमज़ान मुबारक में क़ियाम करने के साथ ईमान और एहतिसाब की शर्त लगाई गई है। तो आइए हम यहाँ ईमान और एहतिसाब के मफ़हूम को समझते हैं। ईमान के साथ रोज़ा और क़ियाम का मतलब ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम से साबित शुदा तमाम चीज़ों की तस्दीक़ करते हुए और रोज़ों की फ़र्ज़ियत का एतक़ाद भी रखते हुए रमज़ान मुबारक के रोज़े रखें और रातों में क़ियाम करें, तो उसे ईमान के साथ रोज़ा रखना और क़ियाम करना कहा जाएगा। और इसी तरह एहतिसाब के साथ रोज़ा और क़ियाम का मतलब ये होगा कि अल्लाह तबारक व तआला से तलब सवाब के लिए या उसके इखलास के साथ या उसके इखलास की वजह से रोज़ा रखा और रोज़े की हालत में सब्र का मुज़ाहरा हो और अपने नफ्स का मुहासबा करते रहे, तो ये एहतिसाब के साथ रोज़ा रखना और क़ियाम करना कहलाएगा। इस हदीस की तशरीह में उलमा इकराम फरमाते हैं कि जो आदमी ईमान और एहतिसाब के साथ रमज़ान मुबारक के रोज़े रखता है और रमज़ान मुबारक की रातों में क़ियाम करता है तो उसके तमाम सगीरा गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं, और साथ ही साथ कबीरा गुनाहों की मुआफ़ी की उम्मीद भी रखी जा सकती है, या कबीरा गुनाहों का बोझ हल्का भी हो सकता है। हज़रात मोहतरम नाज़रीन किराम, रोज़ा रखने के मुतालिक जो बातें आपने समाअत की, ये उसके मुतालिक अभी आपने सुना कि उसका क्या फ़ायदा हमको मिल सकता है, और उसका फ़ायदा यही बतलाया गया कि ये गुनाहों का कफ़ारा हो जाता है। ये तो हो गया उसका एक दीनी फ़ायदा। अब तिब्बी एतबार से रोज़े के क्या फ़ायदे हो सकते हैं, आइए थोड़ा सा उसको भी देख लें। बतलाया गया कि रोज़ा रखने से मैदा यानी स्टमक की तकालीफ़, उसकी बीमारियां ठीक हो जाती हैं, और निज़ाम हज़म यानी डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो भी बेहतर हो जाता है। रोज़ा रखने वाला शुगर लेवल, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर वगैरह उसके लिए एतदाल में आ जाता है, और उसकी वजह से दिल का दौरा पड़ना यानी जिसे हम हार्ट अटैक कहते हैं या हार्ट अरेस्ट कहते हैं, उसका ख़तरा भी बहुत कम हो जाता है। और इसी तरीके से बतलाया गया कि दौरान खून में कमी हो जाती है और दिल को आराम पहुँचता है। और एक फ़ायदा उसका यूँ भी बतलाया गया कि जिस्मानी खिंचाव, जहनी तनाव, डिप्रेशन और नफ्सियाती अमराज का भी ख़ात्मा होता है रोज़ा रखने की वजह से। बतलाया गया कि मोटापे में भी कमी वाक़ई होती है और इजाफ़ी चर्बी ख़त्म हो जाती है। मोटापा जिसे हम इंग्लिश में ओबेसिटी कहते हैं, तो उसमें भी कमी वाक़ई होने के पूरे पूरे इम्कानात होते हैं। और ये भी उसका फ़ायदा बतलाया गया कि रोज़ा रखने वाली जो ख़वातीन हैं, अगर खुदा न खास्ता ख़वातीन बे औलाद हैं तो उनके यहाँ औलाद होने के इम्कानात कई गुना बढ़ जाते हैं, सिर्फ़ ये रोज़ा रखने की वजह से। एक फ़ायदा उसका यूँ भी बतलाया गया कि रोज़ेदार के जिस्म में दूसरों की बनिस्बत क़ुव्वत मुदाफ़ियात यानी रेजिस्टेंस पावर जो होता है उसमें कहीं ज़्यादा इजाफ़ा हो जाता है। और रोज़ा रखने ही का फ़ायदा है कि इंसान बुरे ख़यालात से दूर होकर उसका जहन साफ़ सुथरा होता है। बयान किया गया कि रोज़ा रखने से इंसुलिन इस्तेमाल करने में कमी वाक़ई होती है, और यह भी बयान किया गया कि जिगर के इर्द गिर्द जमाशुदा चर्बी ख़त्म हो जाती है, खाल और छाती के कैंसर का ख़तरा भी कम रहता है। और ये भी एक फ़ायदा बतलाया गया कि आसाबी अमराज में बेहतरी आ जाती है, जिस्म में जलन पैदा करने वाले मुरक्कबात, कंपाउंड्स भी कम हो जाते हैं। तो मालूम हुआ कि इंसान अगर रोज़ा रखता है तो जहाँ उसे दीनी फ़ायदे हासिल हो रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों को मिटा रहा है, वहीं दुनियावी तौर पर तिब्बी एतबार से भी, जिस्मानी एतबार से भी कई तरह के फ़ायदे उसे हासिल हो रहे हैं। यही वजह है कि सालिहीन में
ہم نے جو پڑھا ہوا ہے صالحین کی سیرت کو، یہی دیکھا جاتا ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ موقع سے روزے رکھے ہیں رمضان کے علاوہ۔ تو ہماری بھی کوشش ہونی چاہیے، رمضان میں بھی اہتمام تو بہرحال ضروری ہے روزوں کا، کیونکہ یہ ہمارے لیے فرض ہے، لیکن رمضان کے بعد بھی موقع سے اگر ہم روزوں کا اگر اہتمام کرتے رہیں، نفل روزوں کا، تو انشاءاللہ تعالی صحت میں بہتری کے بہت سے امکانات ہمارے لیے پیدا ہو سکتے ہیں۔